बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से हैं और आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। आइए हम अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ीचर्स जो हैं मुख्तलिफ़ कौन से हैं। तो आइए अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ीचर्स क्या हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बुक से बनता है। फ़ीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सबसे पहला फ़ीचर जो है वो डेटा डिक्शनरी है। डेटा डिक्शनरी ये एक तरह की रिपोजिटरी होती है जिसके अंदर आप डेटा से रिलेटेड डेफिनेशंस को स्टोर करते हैं। डेटा की जो भी डिस्क्रिप्शन होती है वो हम डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर करते हैं। इट इज़ अ फाइल दैट कंटेन द डेटा डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा कि डेटा का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है, जो कि डेटाबेस के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट ऑल्सो मॉनिटर द डेटा बीइंग एंटर्ड इनटू अ डेटाबेस टू मेक श्योर दैट द डेटा इज़ एंटर अकॉर्डिंग टू द डेटा डेफिनेशन रूल्स। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ये इस चीज़ को भी चेक करता है कि आप डेटाबेस के अंदर किस तरह का डेटा एंटर कर रहे हैं, क्या वो डेटा की डेफिनेशंस और उन रूल्स के अकॉर्डिंगली है जो कि डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर है। नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नॉन एज अ यूटिलिटी प्रोग्राम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करता है जो कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहलाते हैं। दे आर यूज टू प्रोसेस डेटा ऑफ डेटाबेस एंड टू मेंटेन द डेटाबेस। वो इस्तेमाल होते हैं डेटाबेस के डेटा को प्रोसेस करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। आप यहाँ तक इसको यूज़ कर सकते हैं या पूरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि ये बैकअप और रिकवरी के लिए भी यूज़ होता है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ज़रिए डेटा को प्रोसेस किया जाता है या डेटा को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरी लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ डील करने के लिए यूज़ होती है, यानी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होती है। इसकी मदद से हम डेटाबेस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरी लैंग्वेज। मुख्तलिफ़ तरह की क्यूरी लैंग्वेज है। द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज जो हमारे पास है वो सीक्वल है, जिसे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये हमारे पास ये बुनियादी मकासद जो है वो पूरे करने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि टू क्रिएट अ टेबल एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर। टेबल क्रिएट करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए रिकॉर्ड को, अपडेट करने के लिए, एंटर करने के लिए वैल्यूज़ डेटाबेस की टेबल में और डिलीट करने के लिए। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर हम मुख्तलिफ़ कमांड्स को यूज़ करते हैं, जैसे सेलेक्ट कमांड जो है वो सिलेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डेटा को टेबल क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई टेबल को मॉडिफाई करने के लिए। तो मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स दी हुई हैं जिनको हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है इन कमांड्स को यूज़ करते हुए डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती है, डेटाबेस को अपडेट, मेंटेन, क्रिएट वगैरह करने के लिए, टेबल्स वगैरह के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिपोर्ट जनरेटर। ये इसका फोर्थ फीचर है। रिपोर्ट जनरेटर जो है हमारे पास प्रोग्राम है जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिपोर्ट जनरेट करने की। इट रिट्रीव अ डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। डेटाबेस के अंदर जो टेबल के अंदर डेटा स्टोर होता है वहाँ से ये टेबल्स के अंदर से डेटा लेता है और फिर उनको रिपोर्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है यूज़र के लिए। द यूज़र कैन फॉर्मेट द रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू देयर ऑन रिक्वायरमेंट। यूज़र जो है वो रिपोर्ट को अपने मुताबिक जो है वो फॉर्मेट कर सकता है, यानी उसका लेआउट वगैरह चेंज कर सकता है। फॉर दिस पर्पस रिपोर्ट जनरेटर प्रोवाइड्स अ वेरियस ऑप्शन। इसके लिए अंदर बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं। द नॉन एक्सपर्ट यूज़र कैन क्रिएट अ वेरी यूजफुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी। इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए जो टेक्निकल यूज़र नहीं भी होते वो भी आसानी के साथ जो है रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। इसको रिपोर्ट राइटर भी कहा जाता है।
फिफ्थ फीचर जो है वो एक्सेस सिक्योरिटी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है। बाय यूजिंग दिस फीचर, इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए द डेटाबेस कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज यूज़र। हम सिक्योरिटी का फीचर इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस को अनऑथराइज यूज़र से बचा सकते हैं। अनऑथराइज यानी जिसके पास एक्सेस राइट नहीं होते। ओनली ऑथराइज यूज़र कैन एक्सेस द डेटाबेस। सिर्फ वो यूज़र जो है डेटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे जिनके पास राइट होंगे। For this purpose, database administrator assign a specific right to different user। इस मकसद के लिए जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ तरह के राइट्स देता है कि उसने डेटाबेस को किस हद तक एक्सेस करना है। नेक्स्ट हमारा इसका जो फीचर है वो बैकअप एंड रिकवरी है। बैकअप और रिकवरी जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, तो ये तमाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए अपने इम्पॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लेते हैं। जब कभी डेटा कोई डैमेज हो जाता है, फेलियर आ जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो हम उस डेटा को रिकवर कर लेते हैं। बैकअप की मदद से जो कॉपी जनरेट की गई होती है उसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा सिस्टम जो है सिस्टम की रिकवरी हो जाती है, तो बैकअप कॉपी हमारे इस्तेमाल में आ जाती है। ये हमारे पास जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 6 फीचर्स थे। इनसे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, तो आप लोग इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।